जासूसी कांड पर सरकार को कांग्रेस घेरने की तैयारी में है, तो संसद के बाहर भी सरकार को कांग्रेस घेरेगी। अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो जासूसी की घटना की न्यायिक जांच की मांग भी की जा रही है। राजनेता, पत्रकार और अन्य लोगों की फोन टैपिंग और जासूसी के मसले पर संसद में हंगामा लगातार जारी है। कांग्रेस इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाने और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अब संसद के बाहर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस देश के अलग अलग राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। तो दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों और नेताओं के विरुद्ध पेगासस के कथित इस्तेमाल के मुद्दे पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित जासूसी की घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है और अब संसद के बाहर भी सरकार को कांग्रेस घेरने की तैयारी में है। अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो जासूसी कांड पर सरकार को लगातार कांग्रेस घेर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, जिस तरीके से पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, संसद के अंदर भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और अब जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को संसद के बाहर भी घेरने की तैयारियों में है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से जासूसी कांड का पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब संसद के बाहर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और आज देश के तमाम राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी देश के तमाम लोगों को बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से 40 से अधिक पत्रकार, नेता समेत तमाम लोगों की जासूसी कराई गई है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर केंद्र सरकार पहले ही अपना रुख संसद भवन में स्पष्ट कर चुकी है। IT मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है और विपक्षी दलों के मंशा पे भी सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार संसद के सत्र शुरू होने से महज एक दिन पहले ही पेगासस जासूसी मामला सामने क्यों आया। इसको लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी यही मांग की गई है कि इस पूरे मामले की न्यायिक तरीके से जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसमें शामिल होने चाहिए और निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये जासूसी किसने और क्यों करवाई। क्योंकि विपक्षी दलों की अगर बात करें तो उनका आरोप इसलिए ज्यादा हो रहा है कि आखिरकार उन लोगों की जासूसी क्यों की गई है जो खास तौर पे मोदी सरकार, केंद्र सरकार के विरोधी हैं। उन्हीं लोगों की जासूसी क्यों। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही संसद भवन में इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी जा चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसी जासूसी के जरिए केंद्र सरकार ने कई राज्यों में सरकार गिराई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सिद्धारमैया शामिल थे, जिन्होंने ये कहा कि चाहे मणिपुर हो, गोवा हो, इसके अलावा कर्नाटक हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। कई जगहों पे सरकार गिर चुकी है तो उनका कहना था कि कोशिश बीजेपी सरकार ने की, पेगासस के जरिए ही जासूसी कराई और अब केंद्र सरकार की जो निगाहें हैं वो राजस्थान पर है, महाराष्ट्र पे हैं, वहां पर भी इसी जासूसी के जरिए केंद्र सरकार जो है सरकार को गिराना चाहती है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे का भी मांग किया गया है और आज देश के तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और किस तरीके से जासूसी की गई है, किन किन लोगों की जासूसी की गई है, इसको लेकर बताया जाएगा। साहिल जी ममता, जिस तरीके से कांग्रेस ने तो यहां पर अपनी रणनीति बना ली है, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश यहां पर कर रही है। उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जासूसी कराई गई है तो आखिरकार देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार क्यों कराई गई है। आखिरकार उन्हीं लोगों की जासूसी क्यों कराई गई है जो मोदी सरकार के विरोधी हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह और PM मोदी के खिलाफ अक्सर बोलते रहे हैं। आखिरकार उन्हीं लोगों की जासूसी क्यों कराई
गई है। इस तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि अब केंद्र सरकार आरोपों से घिरी है तो वो आरोप तो लगाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को लेकर जांच करवानी चाहिए। कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी क्योंकि सत्ता में है तो उसकी जवाबदेही बनती है कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, और अगर जासूसी कराई गई तो आखिरकार उसके पीछे कौन है और मकसद क्या है, ये जानने का अधिकार सभी लोगों को है, खासतौर पे उन लोगों को जिनकी जासूसी की गई है, और साथ ही देश की जनता को भी कि एक ऐसी सरकार है जो कई लोगों की जासूसी करवा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है साहिल, वो लगातार जारी है, और जिस तरीके से हंगामा संसद सत्र से शुरू हुआ है ऐसा लगता है कि ये जल्दी थमने वाला नहीं है। आने वाले समय में भी ये हंगामा जारी रहेगा, और अगर ऐसा ही होता रहा तो जाहिर सी बात है मॉनसून सत्र जो चल रहा है वो इसी तरीके से हंगामे से चलेगा, और लगता नहीं है कि सही तरीके से चल पाएगा, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर कुछ भी कहना चाह रही है। बीजेपी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें बीजेपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके के किसी भी आरोप से केंद्र सरकार जो है वो सिरे से खारिज कर रही है कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सरकार का ही लेना देना है, क्योंकि केंद्र में सत्ता में बीजेपी है तो ऐसे में उसकी जवाबदेही बनती है कि आखिरकार इतने लोगों की जासूसी क्यों और कैसे हुई और किसने करवाई। जी चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।